जो है तब तो हो ही गया है ना। और 55, हाँ 55 नहीं हुआ था क्या? नो मैम, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। चलिए 55 आर्ट एंड कल्चर बस यही लास्ट है, जो है सितंबर तक का है सिलेबस, पेज नंबर 60 तक। बस उसके बाद हाँ पेज नंबर 60 और ये लास्ट है इजिप्टियन ममीज, पेज योर 61 पेज और 62, 63, 64, 62, 63 तक ना, 62 सॉरी 62 तक ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। यही हम लोग का वो जो है सिलेबस है हाफ ईयरली का। चलिए इसको ये फिनिश कीजिए। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। Festivals are celebrated all over the world to bring happiness and togetherness. Read about the different festivals of the world and identify them. का डिफरेंट फेस्टिवल, इसमें तो कुछ लगता है हुआ था। चलिए हाँ फिर से कर लीजिए। द फेस्टिवल्स is celebrated in China to honor a national hero who drawn himself to protest against the corrupt and oppressive government. तो ये फेस्टिवल का नाम है दुआन वुजिल। Next, this is a week-long festival in which people marry at spectacular carnivals 40 days before the Easter. It is celebrated in USA and Brazil. Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras. The traditional Thai New Year is celebrated with good-natured water fight and boat race. As part of celebration, fish trapped in the pond during the dry season are fried. तो ये है song It is celebrated in Tibet. People light butter lamp and pray to Je Song Thapa, a Buddhist monk who founded the Zelang sect of Tibetan Buddhists. तो इनका नाम ये जो फेस्टिवल का नाम है This is festival is celebrated in
Oaxaca, Mexico. There is a public holiday on this day. The emphasis is on the celebrating and honoring the lives of its guests. तो इसको Day of Tayo Dead. Fidiad. Tayo Day of Dead. Ma'am, Day of Dead. देखो डे ऑफ डे, डे ऑफ Ma'am, Day of Dead. Day of Dead. Day of Dead. याद करने का यही तरीका, डे ऑफ और डे, Dead. डे ऑफ डे, ये फेस्टिवल है, डे ऑफ डे. The festival celebrated in Mongolia. It is the festival of three major traditional sports in Mongolia: wrestling, horse racing, and archery. तो ये है नादाम. Nadam. 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 N-double-A, नादाम. E-A-N, नादाम. नेक्स्ट जो है वो ट्राइबल चौक. ये बहुत इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड के हर एक कोने में डिफरेंट जो है ट्राइबल रहते हैं, तो उनका अलग अलग नेम है. तो ये कॉलम जो दिया है उसी में से ये मेन ट्राइबल्स को निकालना है. जैसे देखिए, लुक फॉर ईच गिवन ट्राइब्स इन द वर्ल्ड, सर्च. The name can be founded and encircle either cross or down. One is done for you. एक दिया है गोंड, गोंड का दिया है. गारो का कहाँ होगा? मैम जस्ट उसके बगल में, ऊपर वाला लाइन में. से across. मैम उसी के जी से. चलिए, गारो जो है उसके जस्ट बगल में गारो होगा. मैम इसी में जी से across है. हाँ, कोनिया, कोनिया उसके नीचे फर्स्ट कॉलम में देखो के जहां से स्टार्ट होता है, के से कोनिया हो गया ना, मिल गया. फर्स्ट कॉलम में देखो के जहां से स्टार्टिंग है, के ओ एन वाई ए, कोनिया. मैम उसके जस्ट बगल में संथल. हाँ, अब कोनिया के बगल में संथाल. देखो, ये कोनिया के बगल में संथाल, हम लोग यहाँ जो राजस्थान में लोग संथाल है वो देखो, सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में संथाल हो गया, संथाल हो गया. गरेसिया कहाँ है? गरेसिया जी मैम कहाँ से? संथल के नीचे जो है उससे ही है. मैम संथल में सेकंड लास्ट लाइन. मैम सेकंड लास्ट लाइन में जी. मैम सेकंड लास्ट. उससे उसके ऊपर है इरुला. अच्छा देखो तो सेकंड लास्ट में गरेसिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बोलो. सेकंड second मैम last. संथल है ना. हाँ, second word. गरेसिया. सेकंड वर्ड. हाँ, सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड वर्ड. हाँ, ठीक है. हाँ, सेकंड लास्ट कॉलम में देखो, सेकंड लास्ट कॉलम जो है उसमें देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. एच के बगल में जी है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, GARASIA, गरेसिया. इरूला उसके ऊपर थर्ड लास्ट में. मैम लास्ट थर्ड उसके लाइन. ऊपर में मैम थर्ड लास्ट थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड. उसके ऊपर उसके ऊपर है मैम. गरासिया के ऊपर. हाँ, गरेसिया के ऊपर. वेरी गुड. इरूला मिल गया. गरेसिया के जस्ट ऊपर देखो बच्चे, गरेसिया के ऊपर जिसको नहीं मिल रहा है, ये थर्ड लाइन में गरेसिया के ऊपर देखो इरूला है, IRULA. गरेसिया के ऊपर इरूला है, मतलब थर्ड लाइन में इरूला है. देखो कितना अच्छा. ये खेल मालूम है, हम लोग ऐसे ही खेलते थे बचपन में. क्लास में जो है हम लोग ऐसे ही खेलते थे.
ढूंढो, फिर मैप से ढूंढते थे जगह को। बहुत अच्छा है, ये तो इंटरेस्टिंग है। ओंजे, ओंजे किधर है? जल्दी से ढूंढो, तुम ही लोग ढूंढ रहे हो जल्दी से। लास्ट लाइन। दो ऊपर लाइन। लास्ट लाइन में मैम वर्टिकली लास्ट लाइन में, मैम वर्टिकली लास्ट लाइन में, फोर्थ लास्ट वर्ड। हाँ, वर्टिकली लास्ट लाइन जो है ना, वर्टिकल लास्ट लाइन है, उसमें देखो ये वाई को छोड़ो, ऊपर आते जाओ, ONGE, लाइन को देखो, ONGE। सौम्य, तुम बुक के लिए बता दिए है ना, कहाँ बुक मिलेगा? ये बताए लोग कि यहाँ बुक खत्म है, तुम्हारा बुक जो है मिलेगा वो कौन, बाल्मी कॉम्प्लेक्स में। और 8 के बच्चे अगर आ जाते हैं मंडे से, तो हम जिन लोगों को पढ़ाए हैं वो बच्चे वो कहेंगे तो वो बुक ला देंगे। तो वैसे नहीं तो अगर पॉसिबिलिटी है तो वहां जा करके मंगवा लो बेटा, अगर तुम पटना में आ गई हो तो। मंगवाएंगी कि नहीं ये भी बोल के रखना, हम मंडे को बोल देंगे बच्चे को लाने के लिए, तो तुम ले लोगी, यहाँ पेरेंट्स को भेज दोगी। अगर तुम्हारा स्कूल भी नहीं खुलेगा तो हम दे देंगे। मैम मैं पटना में नहीं, मैम कल मैं अपने विलेज जा रही हूँ। कल कहाँ जा रही हो? विदेश से? मैम कल मैं अपने विलेज जा रही हूँ। ओह वाह, चलो घूम लो। हाँ, घूमना तो चाहिए, दुनिया तो भगवान करे तुम लोग सब विदेश घूमो, जहाँ तहाँ घूम के आओ। हाँ, ये घूमना चाहिए, देखना चाहिए दुनिया कहाँ का लोग कैसा है और क्या फैसिलिटी है, और नहीं भी फैसिलिटी है तो लोग कैसे वहाँ का लाइफ जो है जी रहे हैं। जैसे एक बार हम यूट्यूब पर देख रहे थे, -23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ, रसिया का एक जगह है, और कैसे लोग प्लेस को रख रहे थे कवर करके आइस से, ताकि वो एकदम फ्रोजन फॉर्म में नहीं हो, आइस का लेयर के बीच में रख रहे थे। तो कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं ये देखने का मौका मिलता है, और कहीं कहीं तो बहुत अच्छा फैसिलिटी ही है। तो उसका चलो अब ये हक्की, हक्की कहाँ खोजो हक्की? मैम वर्टिकल लाइन, मैम वर्टिकल ये तुम लोग खोज लो एल के ऊपर। हाँ, तुम लोग सभी हक्की ये सब खोज लो, क्योंकि इसमें टाइम अपने से खोजने का है, और खोज करके मस्त मार्क कर लेना है, मिला करके मार्क कर लेना है। एक काम लेकिन करो, ये सब ट्राइब्स जो है किस कंट्री में है और इनका क्या स्पेशलाइजेशन है, वो फाइंड आउट कर लो, ये जरूर जानो। जी को सिर्फ ऐसे नहीं को रिलेट्स करके पढ़ने से याद होता है। तो ये इनका क्या है, कॉन्गो बेसिन वाले हैं, कारो कहाँ के हैं, के कोन्या कौन लोग हैं, गरेसिया कौन लोग हैं, जैसे संथाल इंडियन है, इंडियन ट्राइब्स है। तो ऐसे करके तुम लोग सर्च कर लो कि कौन जो है ये ट्राइब्स कहाँ का है। ये जंगवा, बैगा, मुंडा, मारिया है ना, चेंचू, ये सब कहाँ का ट्राइब है, ये जरा पता करना, और इसको वहीं पे लिख लेना, और ये तो अंडरलाइन कर लो। तो अब चलो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में चलो। कॉस्ट्यूम इम्पोर्टेंट है ना, it is very important. Costume give us our personality. We can guess any personality by looking the costume first. If someone is not delivering anything, किसी वर्ड को नहीं डिलीवर कर रहा है, लेकिन कॉस्ट्यूम पहना है कहीं भी वर्ल्ड के लिए, जैसे साड़ी कॉस्ट्यूम है हम लोगों का, इंडियन लोग का है, हम लोग कहीं भी खड़े होंगे
अगर साड़ी पहने हैं, सपोज दैट कि हम लोग इंग्लैंड में और इंग्लैंड में हैं और साड़ी पहने हैं, तो वहां के पीपल जितने लोग होंगे, वर्ल्ड के सारे जगह के लोग इंग्लैंड में रहते हैं, जर्मनी वाले भी, फ्रांस वाले भी, इराक वाले भी, ईरान वाले भी, सब जगह के लोग रहते हैं, कांगो के भी लोग रहते हैं, साउथ अफ्रीका के, मैक्सिको वाले भी रहेंगे सब। लेकिन जहाँ ड्रेस अगर साड़ी कोई वियर किए रहेगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि ये इंडियन पीपल है। केवल कॉस्ट्यूम में ही, केवल साड़ी में ही खड़ा है तो वो अपने एरिया के बारे में बता रहा है कि वो उस पार्टिकुलर एरिया का है ना। अब इंडिया में है, साड़ी का पहनने का स्टाइल जो है ना, डिफरेंट स्टाइल से पता चल जाता है कि कौन लोग बंगाली है और कौन लोग उड़िया है और कौन लोग साउथ इंडियन है, और कौन लोग बिहारी और यूपी वाले हैं। बिहारी और यूपी वाले सीधे पल्ला ऐसे लेकर के ओढ़ते हैं, और हर एक स्टाइल से, साड़ी पहनने का स्टाइल ही डिटरमाइन करता है कि ये साड़ी जो पहनी हुई वुमेन है वो किस पार्टिकुलर रीजन से है। तो कॉस्ट्यूम का तो इम्पोर्टेंस है। हाँ बोलो सानवी, तुम कुछ बोल रही थी। मैम गुजरात में भी मैम बिहार की तरह ही साड़ी पहनी जाती है। गुजराती लोग साड़ी नहीं पहनते हैं। गुजराती वुमेन भी बिहार, नो मैम, गुजराती वुमेन भी बिहारी वुमेन की तरह साड़ी का मैम करती हैं। पहनती है, हाँ हाँ, गुजराती लोग बिहारी के जैसा ही साड़ी पहनते हैं। हाँ, और यूपी वाले भी साड़ी बिहारी के जैसा ही पहनते हैं। दोनों कनेक्शन में है ना, तो यूपी वाले भी लोग भी साड़ी पहनते हैं बिहारी जैसा ही, दिल्ली वाले भी हम ही लोग के जैसा साड़ी पहनते हैं। लेकिन यहाँ साउथ में चले जाओ तो साउथ इंडियन लोगों का स्टाइल साड़ी पहनने का वो अलग हो जाता है। हाँ बोलो मैम, गुजराती लोग बिहार जैसे साड़ी नहीं पहनते हैं। कैसा पहनते हैं, बोलो। नो मैम, उनका पहनने का स्टाइल अलग होता है। अलग स्टाइल उनका पहनने का मतलब तरीका जो होता है वो अलग होता है। हाँ, अरनीसा एडेड नहीं है सर इसमें। अरनीसा बताती, बंगाली लोग का मालूम है, वो पीछे से ला करके अलग टाइप से पल्लू लिया जाता है। हम लोग जो अपना ये जो साड़ी पहनते हैं तो ये हम लोग पीछे ऐसे फेरते हैं पीछे की ओर, लेकिन बंगाली लोग पहन के उसको फिर कैसे लाते हैं, बैक से फ्रंट में लाते हैं, अलग अलग स्टाइल। तो कॉस्ट्यूम से पता चलता है किस पार्टिकुलर एरिया का ये ह्यूमन है ना। अब चलो इसको लिखो लो, कर लो, इसको फिनिश कर लो। कॉस्ट्यूम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in describing the customs and culture of the country. Here are some costumes of the world. Identify the key from the picture clue given. तो ये जो कॉस्ट्यूम है ये फर्स्ट वाला जो है वियतनाम का है। वियतनाम का है, सभी लिखो। ये पेज नंबर 57 लिख देना, इसको रफ कर देना। 55 यहाँ लिखो, पेज 57 है। फर्स्ट जो है वियतनाम, VIETNAM वियतनाम। सेकेंड कॉस्ट्यूम जो है वो डेनमार्क का है। हम लोग के जैसा घंघरा है ना, कहीं कहीं हम लोग के ड्रेस में भी घंघरा है ना, घंघरा ब्लाउज, या राजस्थानी पीपल का घंघरा ब्लाउज, तो उसी टाइप का है, लेकिन लॉन्ग, इसको कहते हैं लॉन्ग स्कर्ट टाइप का है ना ये डेनमार्क वाले का। यस मैम। ये डेनमार्क। नेक्स्ट डेनमार्क। और थर्ड जो हो गया, देखो एकदम मलेशिया। हाँ, मलेशिया। मलेशिया। मलेशिया, MALA,
मलेशिया। फोर्थ जो है ग्रीनलैंड के लोग। हाँ, ग्रीनलैंड। देखिए ना, नॉर्थ अमेरिका के बगल में ग्रीनलैंड कितना बड़ा है, लेकिन वहीं वहाँ टेम्परेचर वेरी वेरी लो है। ग्रीनलैंड का टेम्परेचर बहुत लो है। ग्रीनलैंड, अलास्का, ये सब नॉर्थ पोल के पास है, तो इसलिए देखो कैसा इसका ये ड्रेस है, पूरा कवर्ड है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। चलो देखो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड प्रिंसिपल है ना, ब्लैक बोर्ड जिधर लिख रहे हैं। यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट कोरिया। 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 कोरिया और सिक्स ब्राजील। ब्राजील। ये हो गया पेज 57। अवार्ड एकोलेट्स, अवार्ड एंड एकोलेट्स, इसको लिख लीजिए। फिर इसको हाँ, ये हो गया। इधर वाले को रब कर दे क्या? ये Yes, ma'am. यस मैम, कर दीजिए। Yes, ma'am. हाँ, various award and honor are given to the person and organization who excel in various fields like film, literature, music, charity, etc. Name the famous personality associated with award and honored mentioned below. देखिए फर्स्ट जो है क्या नाम है फर्स्ट? ये फर्स्ट वाले का नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी। won the greatest number of Oscar in his lifetime. Walt Disney. He won the greatest 1578. First was Walt Disney. मैम दिख नहीं रहा मैम, फोन सीधा करिए ना। देखो कुछ आवाज करके हम नहीं सुनेंगे क्योंकि हम लैपटॉप पर नहीं है, अभी मोबाइल पर है। हाँ चलो, अब नेक्स्ट पर्सनालिटी। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इधर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो बोल रहे हो? मैम अब ठीक है। अब ठीक है ना? मैम अब ठीक है। ठीक है। चलिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, Bharat Ratna, has been awarded to only 2 foreigners so far. One of them is Nelson Mandela and the other is Abdul Ghaffar खान। अब्दुल गफर अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल
गफ्फार, ये पाकिस्तानी लोग हैं, अब्दुल गफ्फार खान। नेल्सन मंडेला। हाँ, अब देखिए द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ये क्या कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। मंडेला, ये इस इनको और क्या कहा जाता है? तो कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना? तो वैसे ही राष्ट्रपिता अफ्रीका के ये राष्ट्रपिता हैं नेल्सन मंडेला। अफ्रीका का वो जो है ना, वो उसको आजाद करने के लिए अमेरिका वाले का प्रभुत्व था अफ्रीका पे, तो वो आजाद करने के लिए साउथ अफ्रीका को And he was fighting for black people who were not allowed to do things that white people were allowed. वो अपना पूरा लाइफ इतना टाइम के लिए प्रेजेंट है। हाँ, तो इसलिए इनको ऑनर किया गया। नेल्सन मंडेला को गॉडफादर ऑफ अफ्रीका कहते हैं, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, द जर्नलिस्ट who refused to accept पद्म भूषण was, ये जर्नलिस्ट थे अरुण सूरी। इनका नाम क्या था? अरुण सूरी। अरुण सूरी। अरुण सूरी। नेक्स्ट है क्या है? ब्लैंक 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 में काउंटर विथ द फेसेस इन 1979, द फर्स्ट Indian documentary film to be nominated for a Oscar award. तो इनका नाम है विदुर विनोद चोपड़ा। विदु विनोद चोपड़ा। लिखिए विनोद चोपड़ा। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस क्या नाम है इसका? यासर अराफात। इनका नाम है यासर अराफात। यासर अराफात, ठीक है? ये यासर the first recipient of Jawaharlal Nehru Award was Youthon. और next blank and blank received the US highest award for lifetime achievement of the field of the science research from the US President George W. Bush. और ये कौन है? देखो अरुण नेत्रावली।
अच्छा ये होगा तो ये उससे पहले ये हमको याद आ गया, ये बात कहना चाह रहे थे और हम तुम लोगों से भूल जा रहे थे। एक बात सुनो, एक ये पर्सनालिटी है शकुंतला देवी, उनपे फिल्म बना है, क्या तुम लोग में से किसी को पता है? Yes, ma'am. शकुंतला She is a maths teacher. She was Yes, a ma'am. mathematician. He is known as the calculator. Human हाँ, calculator. Also she is called math Human teacher। calculator. because she was हाँ, और वो इतनी इंटेलिजेंट साउथ इंडियन है ना, साउथ इंडियन वुमेन कि तुरंत कितना भी बड़ा वो दिया जाता था मैथ कैलकुलेशन, वो विदिन अ सेकेंड वो कैलकुलेट कर देती। हाँ, तो ये कौन कौन ये फिल्म देखा है? हैंड रेज करो तो, कौन कौन देखा, कौन नहीं देख पाए? मेरे पास टाइम ही नहीं मिला आज तक। वाह वाह। And it is available on Prime Video app. क्या इट इज? Ma'am, this movie is available on Prime Video app. टाइम इंडिया। और ये No, ma'am, Prime Video app. ओ प्राइम वीडियो ऐप। Amazon ma'am. Prime Video. ओ अमेजोन प्राइम वीडियो ऐप पर। अच्छा ठीक है, हम आज देखते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो ऐप पर, हम भी देखेंगे। इतना दिन से हमको टाइम ही नहीं मिलता है देखने को फिल्म। कभी कभी ओल्ड फिल्म जो है ना यूट्यूब पे रहता है तो वो हम देख लेते हैं, लेकिन ये शकुंतला देवी ये हम देखे नहीं है। देखो बच्चे, एक बात कहते हैं, एक बात, इंडियन ब्रेन जो है ना बहुत गुड क्वालिटी का ब्रेन। यहाँ बहुत पहले से हम लोग का साइंस कल्चर का इतना डेवलपमेंट था कि दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ आते थे, लेकिन फिर बाद में हम लोग अपने क्वालिटी को भूल गए। और देखो वही हम लोग का जो है ना जितना ग्रंथ था वो जर्मनी लेकर के गया, और उसी पर बेस जर्मनी ही ना सबसे पहले एटम बम का जो इन्वेंशन किया वो जर्मनी ही था। और उसमें एक हम लोग को वेद में लिखा हुआ है, वेद ही सब उठा के ले गया था, और उसमें हम लोग के पास भी है, लेकिन हम लोग अपने चीज का तो ये इम्पोर्टेंस देते नहीं है। तो मालूम है उसमें लिखा हुआ मैंने कुछ नहीं है जहाँ सब कुछ है, अणु में ही, अणु माने कण में ही कण, अणु में बहुत बड़ा शक्ति है। अणु मतलब एटम, और वहीं से एटम बम का जो है ना इन्वेंशन हुआ। एटम को ब्रेक करके न्यूक्लियस के, एटम को न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है, और जब ब्रेकिंग होता है ना एटम के न्यूक्लियस का तो बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेशन होता है। एनर्जी अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो है ना वो देखो इस वेद पर ही बेस्ड वो जो एटम बम बनाया। और एक बात, जब अवार्ड की बात चली है तो कोई एक बात बताओ, साइंस का जो अवार्ड एक होता है सबसे बेस्ट अवार्ड वर्ल्ड के लिए, वो कौन सा अवार्ड है? नोबल अवार्ड। नोबल Ma'am, please नोबल video. वीडियो तो मेरा ऑन है बेटा, ऑन है। नोबल अवार्ड। क्वेश्चन हाँ नोबेल Ma'am, प्राइज। please repeat the question. हाँ ये एक स्टोरी सुनो, ये स्टोरी हम हमेशा सुनाते हैं, सभी बच्चे को जानना चाहिए। ये नोबेल प्राइज जो है ना अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल। और केमिस्ट्री के ही वो साइंटिस्ट थे। और मालूम है ये न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब न्यूक्लियस ब्रेकिंग, और न्यूक्लियस को कैसे ब्रेक करेंगे तो एनर्जी लिबरेशन होगा। तो ये डायनामाइट का इन्वेंट किए थे। डायनामाइट जो है ना वो एक्सप्लोसिव है, न्यूक्लियर फ्यूजन का नहीं। यहाँ डायनामाइट का ये डायनामाइट जो है TNT, इसका केमिकल नेम है TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलुएन, एक्सप्लोसिव है, हाईली एक्सप्लोसिव। इसी का वो इन्वेंशन किए थे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुएन। और मालूम है इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए, उससे बहुत बड़ा फैक्ट्री एस्टैब्लिश किए।
और क्या किए कि इनके पास पैसा का कमी नहीं था, तो जितने फैमिली मेंबर थे उन सभी को घर बना दिए वहीं पे जहां इनका फैक्ट्री था, वहीं पे आसपास में। इनका घर भी आसपास है फैक्ट्री के आसपास में। तो वो एक्सप्लोसिव का फैक्ट्री था, और एक्सप्लोसिव बनाए थे किस लिए कि मान लो कि रोड बन रहा है और बीच में माउंटेन आ गया, तो उसको आखिर कैसे ब्रेक किया। ह्यूमन पावर तो बहुत ज्यादा दिन तक लगेगा, तब जाके माउंटेन हटेगा। तो भाई उसको डायनामाइट लगा दो और माउंटेन को हटा दो, है ना, उड़ा दो। इसके लिए वो इन्वेंट किए थे, लेकिन उसका यूज लोग करने लगा बम बनाने में और दुनिया का विनाश करने में। तो देखो कमाए बहुत पैसा, इतना पैसा कमाए और फैक्ट्री के पास ही अपना घर बनवा लिए, इतना गलती कर लिए। और मालूम है फैक्ट्री में एक दिन आग लगी, है ना, एक दिन फैक्ट्री में आग लगी और पूरे फैमिली मेंबर को, इनके पास इतना पैसा था